हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में। फाइनेंस कमीशन के बारे में हम पूरा आज अच्छे से डिटेल से डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली हमारा फाइनेंस कमीशन है क्या? जब हम घर में कुछ चीज़ लाना होता है, किसी भी चीज़ के लिए हम जाते हैं, कोई दुकान में, कोई बाजार में, हर चीज़ के लिए पैसा ज़रूरत है। वैसे ही देश को चलाने के लिए फा फाइनेंस कमीशन ज़रूरी है। जैसे इस फाइनेंस कमीशन में एक्चुअली होता क्या है? तो जैसे कि हम कुछ चीज़ खरीदने के लिए पैसे को ज़रूरत होता है, वैसे भी देश और राज्य को, सेंटर एंड स्टेट को चलाने के लिए पैसा ज़रूरत होता है। तो इस पैसे को एक कमीशन के थ्रू हम सिफारिश करते हैं, जो कि जिसका नाम है फाइनेंस कमीशन। तो अभी हम फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करेंगे। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि आर्टिकल 280 के तहत आता है। आर्टिकल 280 जो कि हमारे संविधान के से ही निकला है। तो इसीलिए फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो कि आर्टिकल 280 के तहत आता है। ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। हर साल जब प्रेसिडेंट 5 साल में एक बार बनते हैं, उसके 2 साल के अंदर या फाइनेंस कमीशन के कार्यकाल खत्म होने से 1 साल से पहले प्रेसिडेंट चाहें तो फाइनेंस कमीशन बना सकते हैं। तो ये हर 5 साल के लिए फाइनेंस कमीशन बनता है। और मेनली फाइनेंस कमीशन का टोटल कॉन्स्टिट्यूट बॉडी कैसा है? इसके 5 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन और 4 मेंबर। चेयरमैन और मेंबर को मिला के टोटल 5 मेंबर होते हैं, जो कि अपॉइंटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। सेंटर उन्हें रिकमेंडेशन देता है और प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं। तो ये 4 मेंबर एक्चुअली होते कौन है? पहले होते हैं हमारे कोई भी हाईकोर्ट के जज या कोई जुडिशियरी के ऊपर नॉलेज रखने वाला कोई एक क्वालिफाइड पर्सन, पहला। दूसरा, जो कि स्पेशल नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट्स, जिसके पास सरकार के फाइनेंस और अकाउंट्स के बारे में एक स्पेसिफिक नॉलेज होगा, सरकार के अकाउंट्स एंड फाइनेंस के बारे में। तीसरा है हमारा जो कि फाइनेंशियल मैटर के ऊपर एक एक्सपीरियंस होल्डर होगा। चौथा है पर्सन, एक स्पेशल नॉलेज होगा जिसका कि इकोनॉमिक्स में जिसका अच्छा नॉलेज होगा उसे। ये टोटल है 4 मेंबर, 4 और 1 मिला के 5 मेंबर फाइनेंस कमीशन के। तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत आता है। एक्चुअली फाइनेंस कमीशन के बाद जब आता है तो हम सोचते हैं कि फाइनेंस कमीशन एक्चुअली काम क्या करेगा, इसका काम क्या है, और उसके बाद वो क्या क्या कर सकता है। तो इसमें मैं आपको एक चीज बोलूंगा, जैसे सेंटर में हमारा फाइनेंस कमीशन है, वैसे ही स्टेट में स्टेट फाइनेंस कमीशन है। स्टेट फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 243 के तहत 1993 से हर स्टेट में स्टेट फाइनेंस कमीशन भी है, राज्यों के सरकार चलाने के लिए। राज्यों के सरकार के फाइनेंस के मैटर्स को देखने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन भी 1993 अंडर आर्टिकल 243 के तहत हर स्टेट में आज मौजूद है। और सेंटर के लिए जो है कि हमारा फाइनेंस कमीशन, जो कि आर्टिकल 280 के तहत आता है। एक्चुअली इसमें क्या होता है फाइनेंस कमीशन का? फाइनेंस कमीशन का एक्चुअल काम है टैक्स कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर। टैक्स वो कलेक्ट करता है और एक्सपेंडिचर करता है। टैक्स कलेक्शन का बात आता है तो हम अपने दिमाग में डायरेक्ट जीएसटी के बारे में सोचने लगते हैं। इसी चीज के बारे में मैं बोलूंगा। जीएसटी जो था कि हमारा 101 अमेंडमेंट था, 101 फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उससे पहले भी एक अमेंडमेंट हुआ था, जो कि 80 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि 2000 में आया था, जिसमें कि ज्यादातर एक्सपेंडिचर जो लिस्ट है वो यूनियन के पास चला गया था। ये 2 अमेंडमेंट फाइनेंस के ऊपर हमें याद रखना चाहिए, एक तो 80, एक तो है 101।
जो कि जीएसटी के ऊपर था। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन हो या फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया हो, इनका काम ये है कि टैक्स कलेक्ट करते हैं और एक्सपेंडिचर करना ये काम है। तो पहले जब टैक्स कलेक्शन और एक्सपेंडिचर के ऊपर वो फाइनेंस कमीशन क्या करता है, एक सुझाव देता है सेंटर को। वो सुझाव सेंटर मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता। इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। जैसे कि हमारे आर्टिकल 292 के तहत जब केंद्र का पैसों का जरूरत होता है, वो अदर कंट्री से वो पैसा ले सकता है। ये अंडर आर्टिकल 292 के तहत है। आर्टिकल 293 में भी ऐसा प्रावधान है जो कि जब राज्यों को पैसों का जरूरत होगा वो अलग जगह से ले सकते हैं, लेकिन अलग कंट्री से नहीं ले सकते। आज के डेट में देखा जाए तो सेंटर पूरा टैक्स कलेक्ट करता है और राज्य ज्यादातर एक्सपेंडिचर करते हैं। तो इस चीज को हम पूरा बारीकियों से समझेंगे। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जब बना, हमारे केसी नियोगी थे हमारे फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, जो कि 1951 को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया और 52 से 57 तक पहला फाइनेंस कमीशन बना था। 52 से 57 तक फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। आज के डेट में हमारा 15th फाइनेंस कमीशन जो है, वो पहला फाइनेंस कमीशन 52 से 57 तक केसी नियोगी के नेतृत्व चेयरपर्सन थे, उनके नेतृत्व में बना था। आज के डेट में जो है हमारा 15th फाइनेंस कमीशन, जो कि एनके सिंह की अध्यक्षता में 2020 अप्रैल 1 से शुरू होकर 2025 मार्च 31 तक उनका कार्यकाल इस फाइनेंस कमीशन रहेगा। इससे पहले जो थे हमारे वाईवी रेड्डी के थे, जो कि हमारे केंद्र सरकार के 2017 को ये फाइनेंस कमीशन बना दिया गया था, लेकिन 2020 को अपॉइंट किया गया एज ए चेयरपर्सन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, एनके सिंह। तो हम जब वित्तीय आयोग के बारे में बात करते हैं, वित्तीय आयोग एक्चुअली यही सब काम के ऊपर ज्यादातर ध्यान देता है। जैसे कि कोई स्टेट अपना टैक्स कलेक्ट करता है, जैसे सेंटर टैक्स कलेक्ट करता है, इस टैक्स कलेक्ट को कैसे खर्चा किया जाना चाहिए, इसके लिए फाइनेंस कमीशन में प्रावधान है। तो एक्चुअली ज्यादातर स्टेट एंड सेंटर के बीच इस फाइनेंस के मैटर को लेके आप न्यूज और न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे, ज्यादातर फाइनेंस के मैटर पे झगड़ा लगा रहता है। तो इस चीज को क्या बोला जाता है कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 268 से 281 तक संविधान में यह भी लिखा गया है कि कौन कौन सा टैक्स स्टेट को मिलना चाहिए, कौन कौन सा स्टेट सेंटर को मिलना चाहिए। तो ये पूरा टैक्स डिवाइड कितना प्रतिशत हो, इसके बाद कितना प्रतिशत हो, इसके ऊपर पूरा हमारा संविधान में एक्सप्लेन किया गया है आर्टिकल 268 से 281 के अंदर। फिर आता है 7th शेड्यूल में भी ये बात टैक्स के बारे में बताया गया है कि टैक्स हम कितने बराबरी से कौन कौन से स्टेट से बांट सकते हैं। तो अभी कंफ्यूज में आएगा, यूपी इतना बड़ा स्टेट है और सिक्किम इतना छोटा स्टेट है, तो उन दोनों को सेम अमाउंट दिया जाना चाहिए, नहीं। इसके ऊपर 1971 में एक जब पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर किया जा रहा था कि पॉपुलेशन हमारे भारत में कैसे कंट्रोल रहेगा, उसके लिए फाइनेंस कमीशन का एक सुझाव था उस वक्त के जब फाइनेंस कमीशन पहला था 52 से 57, सेकंड वन इज द 57 से 62, फिर उसके बाद 62 से 67 से लेकर हमारा 72। फोर्थ फाइनेंस कमीशन में ये किया गया था कि पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर जो स्टेट काम करेगा उसको जो बोलते हैं कि फाइनेंस में, क्योंकि पॉपुलेशन ही हमारा फाइनेंस को ज्यादा एक्सपेंडिचर कर देता है। जैसे कि देखिए, कोई स्टेट का हमारे यहाँ पे 100 किलो का धान है, लोग हैं करीब 10 लोग हैं और 100 किलो का धान है, तो क्या किया जाएगा? तो 10 लोगों के बीच अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हर किसी के हिस्से में 10 kg आएगा। अगर इस चीज को हम थोड़ा और इलाबोरेटली देखें तो पॉपुलेशन बढ़ जाता है, जो कि 10 के जगह 50 कर देते हैं, तो हर एक के हिस्से में 2 किलो आएगा। तो इसीलिए पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो हमारा इंडियन का इकोनॉमिक भी ग्रोथ हो सकता है इसके ऊपर।
तो 1971 से लेकर 2011 तक इसी के ऊपर ज्यादातर डिबेट है। आज के डेट में जो 15 फाइनेंस कमीशन है, जो पहले हमारे थे YV रेड्डी साहब, इसी के ऊपर पूरा फाइनेंस स्टेट को क्यों दिया जाना चाहिए, इनका तो पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है, ये लोग पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, इसी के आधार पे ये सब डिबेट पूरा आजकल चल रहा है। तो इसके तहत हम देखते हैं कि हमारा फाइनेंस कमीशन जो है कि टैक्स के बंटवारे को लेकर ये डिस्प्यूट रहता है ज्यादातर। तो स्टेट को कितना मिलना चाहिए, सेंटर को कितना मिलना चाहिए, ये है फाइनेंस कमीशन का टोटल मोटा मोटी। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन का एक्चुअली काम क्या है? स्टेट फाइनेंस कमीशन ये काम करता है कि वो जो स्टेट का जो रेवेन्यू होता है उसे वो पंचायत लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ब्लॉक लेवल में, सब डिवीजन लेवल में, वो इस लेवल में काम करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। जो मेन फाइनेंस कमीशन होता है, जो कि सेंटर के फाइनेंस कमीशन होता है, वो देश और राज्य की स्थिति के जो डिवाइड, कितना पैसा किस स्टेट को दिया जाना चाहिए, कितना एक्सपेंडिचर करना चाहिए, कितना देना चाहिए, तो ये कर सकता है। तो इसके तहत ये रहता है। और कुछ कुछ वक्त पे तो इसी प्रोसेस को अगर ज्यादातर जब हमारा 73rd एंड 74th अमेंडमेंट आया, इसी के वजह से आज डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस के वजह से फाइनेंस कमीशन एक अच्छे से इलाबोरेट वे में काम कर सकते हैं। लेकिन फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में एक बार गठन किया जाता है, ये है फाइनेंस कमीशन का वर्क। और मेनली हमारे भारत में फाइनेंस कमीशन का सुझाव भी भारत सरकार ज्यादातर मान ही लेते हैं आज के डेट में। यही है टोटल डिटेल फाइनेंस कमीशन के बारे में। थैंक यू।